हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग है इसमें प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो निलय भी घर का पर्यायवाची है, ग्रह भी है, आलय भी है, लेकिन ये घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जिनके पास कुछ भी ना हो उनके लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए होगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अमित का शब्द का विलोम क्या है? अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित का होगा ऑप्शन नंबर सी, परमित। ठीक है, अमित का विलोम होगा परमित। क्वेश्चन नंबर 5, लालटेन शब्द इनमें से क्या है? जो लालटेन शब्द है वो क्या है? देशज है या तत्सम है या देशज है या विदेशज है या तद्भव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। ठीक है, लालटेन शब्द है विदेशज, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो यूपी सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अब ये यहाँ से पैराग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, पैराग्राफ डाल दूंगा मैं ऊपर ही, आप देख के इसके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये पैराग्राफ के हैं, यहाँ एक ये हो गया, पुराण और इतिहास की बात के गवाह हैं, ये भी पैराग्राफ से है। इससे अगला देखिए, क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, ये कह रहा है क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर, ये कह रहा है क्षणभंगुर शब्द का अर्थ, तो ये है क्षण में भंग होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्षण में भंग होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप इनमें से कौन सा है? जो वर्तमान में हिंदी चल रही है उसमें प्रचलन रूप कौन सा है वर्तमान में? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी हो गई, बघेली हो गई, बिहारी हिंदी पूछा है इसने, पूर्व हिंदी नहीं पूछा, बिहारी हिंदी। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, लेकिन ये पूर्व हिंदी की दी है अवधी, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनैश्वर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनैश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द कौन सा है? जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा शब्द में जो संधि प्रयुक्त है वो कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। यशोदा का संधि विच्छेद करोगे तो कैसे आएगा? यश है धन दा। ठीक है, यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? जो स्थायी भावों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो स्थायी भाव होते हैं कितने? 9। ऑप्शन नंबर डी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य का शब्द चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, मतलब बर्तनी है, इनमें शुद्ध कौन सी है उसका चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, देख लेना अभी सही तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या हुआ? स्वजाति शब्द का विलोम, तो स्वजाति शब्द का विलोम हुआ विजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? जो आध्यात्मिक शब्द का विशेषण है वो कौन सा है? तो आध्यात्मिक का विशेषण बनेगा आध्यात्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अतीव शब्द का कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीव शब्द में
कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसमें है अति, ठीक है, अति उपसर्ग प्रयुक्त है। और इव यानी इसका बनेगा, तोड़ो तो अक्षर को, तो ये बनेगा अति धन इव, ठीक है, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? जो ठलुआ क्लब है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाब राय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यथा रुचि में कौन सा समास है? तो पहले इसमें यथा रुचि में यथा लग गया, और समझ लेना जिनमें उपसर्गों का प्रयोग होता है वो अव्ययी समास होता है, ठीक है, अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग है वो कौन सा है? मूर्खता स्त्रीलिंग है, निद्रा भी, सुंदरता भी, लेकिन कपट है ना, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, कपट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पढ़ने वाला में किस प्रकार का प्रत्यय है? मतलब पढ़ने वाला में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ने वाला, तो इसमें प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी नीचे दिया है, तो सी है, पढ़ने वाला में प्रयोग हुआ है कृदंत प्रत्यय, ठीक है, कृदंत प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो कृदंत प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? अक्ष का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अक्ष का है आँख, अक्ष, अच्छी वगैरह ये सब आँख के, लोचन, द्रग, चक्षु, द्रग, अम्बु, चख, कलई खुलना, कलई खुलने का अर्थ क्या है? कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है भेद प्रकट होना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, भेद प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज अधिक सर्दी है, तो इसमें सर्दी गलत है। आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, आज अनाधिक सर्दी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आज बेहद सर्दी है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेहद सर्दी है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो वर्तनी है वो कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी कह रहा है, तो देखो अशुद्ध वर्तनी व्यंग है, ठीक है, व्यंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाता, व्यंग लिखा जाता है ये, ठीक है, उसके बाद इस पर आधा गा और या, ऐसे व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी आशा ना की गई हो, तो उसके लिए होगा अप्रत्याशित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है तिलक किस प्रकार का शब्द है? जो तिलक है वो किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा तिलक है तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है संविधान में भाषा का, वो किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक है? तो वो ऑप्शन नंबर सी 343 से 351 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? जो चंद्रप्रभा है वो किस उपन्यासकार की रचना है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो स्त्रीलिंग है वो कौन सा है? तो अध्याय पुल्लिंग है, अपराध भी पुल्लिंग है, स्वदेश भी पुल्लिंग है, लेकिन ये स्थापना है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रसाल है आम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रसाल आम का है, ठीक है। पिकबंधु भी आम का है, सौरभ भी आम का है, सहकार भी आम का है, फल श्रेष्ठ भी आम का है, अमृत फल, अति सौरभ आदि ये सब आम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम शब्द है उसका चयन कीजिए।
तो तत्सम क्या है इसमें, जलद, ठीक है, जलद तत्सम है। और ये बाकी के तद्भव हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हवा का क्या होगा, हवा का होगा वायु, ठीक है, बादल का होगा बारिद, और पानी का होगा पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से वा की ध्वनि कौन सी है, इनमें से वा की ध्वनि कौन सी है। तो वा किस में आता है, ऊष्म में आता है या ओष्ठ में आता है या दंत में या तालव्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ओष्ठ में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जैसे कि आप लिखोगे क च ट त प, तो पा वर्ग में आएगा। तो पा वर्ग किस में आता है, के टी एम डी ओ, तो ओष्ठ में आएगा पा वर्ग। पा फा बा 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 मा वो है, तो ये है, ठीक है, ओष्ठ है बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा है ऑप्शन नंबर बी, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर